हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कहते हैं ना दीदी प्लीज़ व्लॉग बनाओ। सो व्लॉग तो मेरा हो नहीं पाता है बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती हूँ और मुझसे बिल्कुल भी मैं बहुत कुछ सोचती हूँ अपने दिमाग में, पर मुझसे नहीं हो पाता है। और ना अभी रात की बजने वाली है 1 और मेरा बेबी है ना बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं देने देता है। सो बड़ा ही नॉटी है ये। और ना इसने ये क्या करता है कि ये ना 9 o'clock सो जाता है और ये देन 12 o'clock फिर से उठ जाता है। और कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है। लोग कहते हैं कि आफ्टर 3 मंथ आपका शेड्यूल बनेगा। कोई शेड्यूल नहीं होता है गाइस, सीरियसली कोई शेड्यूल नहीं होता है। और अभी हम आपको अपने शैतान से मिलवाते हैं। देखो ज़रा कि क्या करता है। इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि ये कब उठने वाला है और कब ये सोने वाला है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी की कि ये सो जाए, बट नहीं हो पाता है। तो अभी इसकी चल रही है मस्ती यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इसकी आंखों में आपको नींद दिखाई दे रही है। कहीं से कहीं तक नींद नहीं है, इतना एक्टिव है ये, एक्टिव बच्चा है कि नींद खुलती है तो फिर बस इसे खेलना ही होता है। कहीं से कहीं तक मुझे इसकी आंखों में नींद नहीं दिख रही है। ये सो के उठ चुका है गाइस, और ये तो कैमरे को भी लात मार देता है। हंस रहे हो आप, हंस रहे हो शैतान। मैंने ना यहाँ पे लाइट थी ना, लाइट तो उसकी थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा थी, तो मैंने उसे ना थोड़ा सा हाइड भी कर दिया है लाइट को, ताकि थोड़ा सा डिम हो जाए लाइट। सो थोड़ा सा क्या ऐसा कहा जाता है कि डिम लाइट में बच्चा अच्छी तरह से सो जाता है। तो ये है मेरी कंडीशन फ़िलहाल। और इसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है, तो इसका कोई भी फ़िक्स टाइमिंग नहीं है गाइस कि ये कब सोने वाला है और कब नहीं। और ऐसा कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिम लाइट में क्या है, बच्चा अच्छी तरह से सो जाता है। तो मैंने थोड़ी सी लाइट को ना कर्टन्स के पीछे कर दी है, ताकि थोड़ा सा अब देखो छोटा बच्चा है तो लाइट तो थोड़ी सी चाहिए ही चाहिए। बट हो सकता है मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सा डिम लाइट से इनको बच्चों को कुछ इफ़ेक्ट पड़ता हो इनके ऊपर, तो वो तो मुझे अभी पता नहीं है। आज ही मैंने थोड़ा सा इसे कर्टन के पीछे करा है। अब देखती हूँ इसका रिज़ल्ट क्या होता है। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा तो आपको ज़रूर से नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। व्लॉग बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, बट हो नहीं पाता है। सो फ़िलहाल तो यही सारी बातें हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी खेलने के मूड में है, सो ये थोड़ा सा खेल रहा है, तो इसे खेलने देते हैं, इसे नहीं डिस्टर्ब करते हैं। बिकॉज़ ये पीरियड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी और इसके लिए भी, हमारे बॉन्ड के लिए भी। सो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और आप लोग भी अगर न्यू मदर बनी हैं तो आप लोग को भी एंजॉय करना चाहिए चीज़। और मुझे ना कमेंट आया था, चलो यहीं पे रिप्लाई देती हूँ। मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप बहुत ज़्यादा आपने वेट गेन कर लिया। तो हाँ गाइस, ये चीज़ तो नॉर्मल है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आप अगर आपने बेबी डिलीवर किया है तो आपका वेट गेन तो होना ही है। सो मेरा प्रेगनेंसी में ये वेट गेन हुआ है। अभी उसके बाद तो मेरा इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ है। सो ये सारी चीज़ें। और ना जैसे ही मैं बोलने लगती हूँ ना, वैसे ही चुप हो जाता है। और जैसे ही मैं कैमरा ऑफ करती हूँ ना, ये चिल्लाने लगता है, ये बोलने लगता है। और इसे पता लग जाता है कि मम्मा कैमरे में बात कर रही है या मम्मा फ़ोन से मुझे शूट कर रही है, तो ये अपनी जो भी हरकतें करता है ना वो स्टॉप कर देता है। सो बहुत तेज़ होते हैं बच्चे सच में गाइस। तो ये अभी मुझे देख रहा है और बिल्कुल चुपचाप कुछ भी नहीं बोल रहा है। और जैसे ही मैं बोलना बंद करूँगी ना, वैसे ही मस्ती करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो, इसे पता चल गया है कि मम्मा ने फ़ोन मम्मा मेरी वीडियो बना रही है। देखो, आई नो गाइस, सारी मदर्स सभी मदर्स ये चीज़ फेस करती है। और उन्हें भी ये टाइम निकालना ही होता है इस तरह से।
और एक चीज़, आप अगर आप न्यू मॉम हैं या आप मतलब जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, उन लोगों को यही कहूँगी कि बेबीज़ जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को जब उनकी नींद चाहिए होती है ना, तब उनकी नींद लेने दें। उनका शेड्यूल नहीं ख़राब करें आप अपने अकॉर्डिंग। मतलब नॉर्मली आप ट्राई कर सकते हैं थोड़ी बहुत मसाज करके या बेबी को स्टोरी वगैरह सुना के या कुछ म्यूज़िक वगैरह लगा के, बट ना उनका जैसा नेचुरल शेड्यूल है ना उसे ही मेंटेन करें, उसे ही फॉलो करें। और जब उन्हें नींद लेना है तब उन्हें नींद लेने दें, अपने अकॉर्डिंग उन्हें जगाएं या सुलाएं नहीं। सो यही सारी चीज़ें बस कहना चाहूँगी, बिकॉज़ उनके लिए उनकी जो नींद होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। सो प्लीज़ उन्हें उनके हिसाब से ही रहने दें, क्योंकि बच्चा दुनिया में आया तो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो डोंट वरी, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती है। बट इतना ज़्यादा आप पैनिक नहीं हो, और मतलब इतना ज़्यादा पैनिक नहीं करें। सिंपल सा मतलब थोड़ा सा आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो वो हर मदर को करना चाहिए मेरी नज़र में तो बस मेरा भी यही टाइमिंग है, तो मैं भी यही चीज़ें कर रही हूँ। ये हो रहा है टाइम। ओके, मैं टाइम दिखाना आपको भूल गई थी, तो अभी आप टाइम देख सकते हैं। उसके बाद अभी ये कब सोने वाला है वो टाइम भी मैं आपको बाद में बता दूँगी। सॉरी गाइस, मुझे पता ही नहीं चला और मेरा वीडियो ज़ूम हो गया है और इतनी सारी बकवास मैंने उसमें कर ली। मतलब बकवास नहीं, ज़रूरी बातें की थी और अभी मैं उसे रिपीट नहीं कर सकती हूँ। सो प्लीज़, मैंने वो क्लिप यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। और क्योंकि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसी क्लिप को। तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा, अभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है। गाइस, मुझे याद है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था और मैंने ये भी कहा था कि मतलब मैं ना जब भी मतलब अपना छोटू से बेबी के साथ व्लॉग्स शेयर करूँगी, डेली व्लॉगिंग करूँगी और मेरा बहुत ज़्यादा मन था। लेकिन जब बेबी हुआ ना उसके बाद गाइस लिटरली बैंड बज चुकी थी। मतलब कि आपको मैं बता नहीं सकती कि शेड्यूल जो हमारा होता है ना, मतलब हमारा जो भी होता है ना रूटीन वगैरह, उसकी पूरी मतलब धज्जियाँ उड़ रही थी। मतलब कि आपको मैं बता नहीं सकती कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था सारी चीज़ें मैनेज करना, और मतलब हो ही जाता होगा हर मदर के लिए। सो मतलब कि बच्चे को समझना, बच्चे को अंडरस्टैंड करना और मतलब खुद को पैम्पर करना और बेबी को पैम्पर करना बहुत मुश्किल है गाइस सच में। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है बच्चे को समझने में, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ में। तो वो चीज़ मतलब थोड़ी सी हैक्टिक भी हो जाती है और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट गाइस, धीरे धीरे सभी मदर्स को मे बी समझ आ जाती होगी चीज़ें। तो वही सिचुएशन मेरी भी रही, धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें समझ आने लगी है। और अभी भी मतलब इस जर्नी में मैं हूँ, अभी ये जर्नी मेरी ख़त्म नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता कि अब ये जर्नी ख़त्म होगी। अभी लाइफ टाइम की बात है, मतलब कि जब तक मेरा बेबी, मतलब हमेशा ही मुझे इसके मतलब ध्यान रखना है, केयर करना है। सो ये बहुत लंबी चीज़ है। तो वही चीज़ है, अब थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत कुछ जान गई हूँ मैं उसके बारे में, तो अब शेयर करूँगी धीरे धीरे आप लोगों के साथ। जैसा कि आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज नाइट व्लॉग ही आपके लिए शूट करती हूँ। इसका अभी आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। तो ये अभी एक्टिव मोड में है, अभी ये खेल रहा है, तो इसे खेलने देती हूँ। और जब भी फिर ये अगर थोड़ा सा भी क्रैंकी होगा, मतलब अगर रोने लगेगा, इसे फीडिंग वगैरह लेनी होगी, तो फिर ये उस हिसाब से ही मतलब कि ऑन डिमांड फीड होता है अब, जब थोड़े से बेबीज़ ना बड़े हो जाते हैं तब। तो उस हिसाब से मैं इसे देखूँगी, फिर देखते हैं नींद का इसका कब आती है कब नहीं। और मुझे तो जागना ही है, पता है इतने टाइम से मैं सोई भी नहीं हूँ गाइस। नहीं मतलब अगर आपको, आप एक मदर बनी है या फिर आप एक मदर है तो आप ये चीज़, मतलब मदर है तो ये चीज़ जान सकती है। और अगर आप एक मदर बनी है तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई कितना भी केयर करने वाला जाए आपकी बेबी की, और अगर आपको कोई बोलेगा भी ना कि यार तुम सो जाओ, मैं हूँ, या मैं देख लूँगा या देख लूँगी, या कोई भी हो आपका परिवार का या फिर आपके हस्बैंड या कोई भी, बट गाइस आप नहीं सो सकते हो, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ तो यही चीज़ हुई है, अगर मुझे कोई कह भी देना कि यार तुम सो जाओ, तुम आराम कर लो, या फिर
बट मुझे नहीं हो पाता। मैं इससे दूर बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ, मैं इसके बिना बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ। मेरे साथ तो यही सिचुएशन है। और मतलब कि कोई मुझे रेस्ट भी करवाना चाहे ना तो मुझसे नहीं हो पाता। और मुझे ऐसा लगता है जितना अच्छे से मैं इसे पैम्पर कर सकती हूँ उतना अच्छे से कोई नहीं कर सकता। मतलब ये सिर्फ मेरी सोच है, बाकी मुझे पता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट नहीं, पता नहीं क्यों शायद मदर्स को ऐसा हो ही जाता है कि मतलब मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ अपने बेबी के लिए, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे साथ तो ऐसा ही है कि इसके बिना मतलब मैं सो ही नहीं सकती। और मुझे नहीं पता दूसरी मदर्स को भी ऐसा होता होगा, मे बी होता भी होगा। मतलब ये चीज़ अगर मेरे साथ है तो जो मदर्स बन चुकी है उनके साथ भी होती ही होगी। तो मतलब बिल्कुल भी मैं इससे दूर नहीं सो पाती हूँ। और अगर ये नहीं सो रहा है तो मैं नहीं सो पाऊँगी, भले मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही होगी तो भी नहीं सो पाऊँगी। और जब से मतलब मेरा बेबी आया है ना लाइफ में मेरे, तब से मैं नहीं सोई हूँ, ये बात सच है। और थोड़ा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता है इस चीज़ से, बट फिर भी मैं उसे सहन करती हूँ। मैं अपनी डॉक्टर के पास भी विज़िट करके आ चुकी हूँ, अपने डॉक्टर को भी दिखा चुकी हूँ। और मेरी डॉक्टर का एड्रेस वगैरह मैं आपको मतलब नेक्स्ट उसमें डॉक्टर के बारे में आपको सारी डिटेल्स वगैरह दूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। तो उनके लिए मतलब उनके लिए मैं बताऊँगी आप लोगों को, ताकि आप लोग को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके अगर आप इंदौर से हैं तो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं इंदौर से हूँ, तो बस यही कहूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उनकी डिटेल दूँगी सारी। मैं अपने डॉक्टर के पास भी गई और उन्होंने मुझे मतलब कि सोने के लिए ही कहा है प्रॉपर। थोड़ा सा मतलब उन्होंने कहा कि अपने बेबी से अब तुम थोड़ा सा अपना मन डाइवर्ट करो मतलब, और तुम थोड़ा सा सोने की कोशिश करो। और उन्होंने मतलब कहा कि अगर नींद नहीं आए तो तुम पिल्स भी ले सकती हो, बट मैं तो इस कंडीशन तक नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, आज नहीं तो कल 6 मंथ के बाद तो बेबी सोएगा, कभी तो बेबी सोएगा, तब सो जाऊँगी, कोई बात नहीं। ये स्ट्रगल, ये जो चीज़ चल रही है ये लाइफ में मुझे हमेशा याद रहेगी। ये मतलब एक लाइफ का एक पार्ट है जो कि मतलब मेरे लिए टाइम आया है, मेरा ये टाइम है तो निकल जाएगा। और हर मदर के लिए ये टाइम आता है तो उसे ब्रेवली मतलब कि अच्छे से इसे निकालना चाहिए, मैं तो यही मानती हूँ। हाँ, डिमोटिवेट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट उन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए भी एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है जिसे कि हम एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यही कहूँगी कि इसे मैं एंजॉय कर रही हूँ। ये जागना, सोना, बहुत सारी चीज़ें मतलब एंजॉय की है इस जर्नी में मैंने। तो देखो, फिर से ये चुप होकर मेरी बातें सुन रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप लोग बताइएगा कि इस टाइप के व्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप लोगों को दूँ या नहीं दूँ। और देखते हैं अभी ये सोता है या नहीं। अभी ये चुपचाप हो चुका है एकदम। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इंदौर से अगर आप लोग हैं, इंदौर से कोई देख रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोस में ज़रूर देखें मेरे डॉक्टर के बारे में। मैं अपनी डॉक्टर की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करूँगी, प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को, और प्यारे प्यारे उससे व्लॉग्स भी आप लोगों को दूँगी। सो ज़रूर से देखिए और उनके पास आप विज़िट कर सकते हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी डॉक्टर हैं वो। उनका नाम है डॉक्टर अपर्णा जैन। तो आप उनके बारे में ज़रूर देखें। और सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी उनका जो भी है एड्रेस वगैरह। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर एक उनका वीडियो बनाने वाली हूँ उनके लिए, ताकि बहुत लोगों की मतलब सब लोगों की हेल्प हो सके, इसीलिए मैं प्रॉपर बनाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तुमको सोना नहीं है, तुमको सोना नहीं है, नहीं है। ये यहाँ पे नेल्स, मतलब नेल्स तो इतनी जल्दी बढ़ते हैं इन बच्चों के। मेरा हाथ पकड़ लिया है इसने। प्लीज़ बेबी सो जाओ। मारुति, मारुति गुड्डा, सो जाओ बेटो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ।
देखा आप लोगों ने, जैसे ही मैंने इसके पास फ़ोन किया ना, इसने बिल्कुल भी चिल्लाना बंद कर दिया और कोई ये कुछ भी नहीं बोलता है। मतलब इसे पूरा समझ आता है कि मम्मा शूट कर रही है। और जैसे ही मैंने टर्न किया ना, फिर से ये चिल्लाया। सो बहुत ही फ़नी है यार, सच में, सीरियसली बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, बताइए बच्चे, पता नहीं कब क्या करने वाले होते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। और इसे देखो, अब भाई आपको आवाज़ आ रही होगी ना, तो बस यही सारी चीज़ें रहती है। सो गाइस, लाइट बहुत ज़्यादा डिम है, सॉरी फॉर दैट, बट मैं नाइट टाइम में बना रही हूँ ना, इसलिए। और अगर मैं लाइट डिम नहीं रखूँगी, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये कैसा दिख रहा है। इस ब्लॉग को अगर बहुत अच्छा प्यार दिया ना आप लोगों ने, तो मैं बहुत सारे ब्लॉग्स आपके लिए लाने वाली हूँ फिर। और डिम लाइट सिर्फ बेबी के लिए है, ताकि वो सो जाए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब बेबी के लिए तो रात दिन कुछ नहीं मैटर करता, बट मेरे साथ अब ये सिचुएशन हो गई है कि दिन में मैं उतना नहीं सो पाती हूँ, रात को भी उतना नहीं सो पाती हूँ, पर दिन में मैं नहीं सो पाती हूँ। तो बेबी की तो नींद हो जाती है, बट मेरी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो इसलिए मैं अभी चाहती हूँ कि अभी वो सो जाए। सो 1:30 बज चुका है, 1:30 हो चुका है, और फिलहाल अभी भी वो खेलने के मूड में ही है। तो देखते हैं कि वो कब तक जागता है। फाइनली इसे लग रही है भूख और इसे आ रही है नींद। अब थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है। यस गाइस, इसे लग रही है भूख। देख सकते हैं ये हंग्री हो चुका है अब, तो अब पक्का से ये सो सकता है शायद।